सलवात मिल के बाबा से। आले तार के इस्तकबाल के लिए, बिलखसूस शहजादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की कुव्वत सर्फ कीजिए। दरूद मिल के बाबा से बुलंद पड़िए सारे। खुशनुदी साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए और आसिफ भाई की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके और अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इलामना सिरब्बा सब्दिगुरुलमौ ज़ाकरीन सौद मरहूमीन सबके बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ी। आले थार का अजीम और करीम खालिक तमाम हजरात को मजलिस शज़ा में हाज़री अजर अजीम अता फरमाए। बानियान के रिज़्क़ की इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फरमाए। उनके मरहूमीन के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। खालिक हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमा। जितनी जितनी गर्ज दुआओं की कबूलियत की है उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएंगे। एक तो सर्दी में सिमट के ज़रा बैठे तो नहीं लगेगी। जो बोल सकता है ज़रा बोलने से हरारत पैदा होती। दरूद की तिलावत करते कि कदम न्याज़ है उनसे। बिखरे हुए तो फूल पड़े हों तो अच्छे नहीं लगते, और आप तो फिर भी अली के मानने वाले। अजीज़ा ने ग्रामी कादर मवालिया ने हैदर करार मातमदरान ने सुल्तान ननवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमाना ने ग्रामी। गुजारिश है कि रजब का चाँद तुलू हो चुका है, लेकिन बानियान में आसिफ भाई की उनका हुक्म होता है जी, बानियान का उनका हुक्म था कि जनाब सैयदा का तज़किरा किया जाए। अब आप जैसे आपका मिजाज है कि जनाब सैयदा पढ़ना है, जनाब अमीर का तज़किरा करना है, रजब जैसे आप हुक्म फरमाएंगे मैं वैसे गुफ्तगू शुरू कर दूँगा। तवील नहीं करूँगा, बस इतनी के आप सैराब हो जाएंगे और मेरी नौकरी हो जाएगी। तो फिर इंशाअल्लाह भाई औन साबिर आखिर में ताबूत बरामद हो। तवज्जो है जी। जनाब सैयदा के कसीदे से बात शुरू कर, जो कुरान में है, और वो लक़ब जनाब सैयदा का है। वो कसीदा लक़ब से शुरू होता है, और वो इसलिए जनाब सैयदा का लक़ब है कि अल्लाह ने उसे कुरान में दोहराया ही नहीं। उसे एक ही दफ़ा कुरान में अल्लाह ने नाजिल किया है उस लफ्ज़ को, और दोबारा पूरे कुरान में कहीं भी अल्लाह ने दोहराया नहीं। इरशाद खुदाबंदी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको अल कौसर अता किया। कौसर नहीं, अल कौसर। ये अल कौसर अल्लाह ने कुरान में एक ही दफा, पूरे कुरान में। वैसे ही अल कौसर इकलौता है जैसे पूरी कायनात में ज़हरा इकलौती है। तवज्जो है। और इस सूरा की शान ये है कि ये छोटे कद का बड़ा सूरा। जिस बंदे को बात समझ में आ रही, तवज्जो होकर है तो मैं हुक्म पूरा कर देता हूँ। छोटे कद का बड़ा सूरा है, और सरगोदा में
19 ब्लॉक में, इस बारगाह में, इस दरसगाह में एक तालिब इल्म का ये जुमला ज़ाया नहीं होगा, इसका मुझे यकीन है। आपकी समातों पे मुझे इतना भरोसा है। साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा है और साहिबान इल्म समात फरमा रहे हैं इस दरसगाह में भी। जिसने तवज्जो की है छोटे कद का, यानी इस सूरा को पूरे कुरान में वही मुकाम हासिल है जो करबला के अंदर 72 में जनाब अली असगर का था। तवज्जो है कि नहीं आप? और बड़ी इमरजेंसी में आया हुआ सूरा। अल्लाह ने 3 बातें अपने रसूल से की। पहली तसल्ली है, दूसरी आयत में एक मुतालबा है, और तीसरी आयत में बदला है अल्लाह का दुश्मनाने मोहम्मद से, इलाने जंग है। और अल्लाह ने कुरान, हमसे दुनिया कहते ना जी आप तबर्रा क्यों करते हैं, कहां से लिया है? मैंने कहा जी कुरान से। वो मैं भी आपके सामने अर्ज कर देता हूं। पहली आयत क्या है? इन्ना आतैना कल कौसर। कब अल्लाह ने कहा? बेटे दे के वापस लिए, जुदाई का दर्द दिल में था। मुशरिकीन मक्का में नबी जब आए तो उन्होंने ताना दिया और कहा वो अबतर आ गया। इसी लफ्ज़ से कहा था उन्होंने, वो आया जिसकी नस्ल नहीं है, वो अबतर आया। अब नबी अबदीदा हुए, किसी को कुछ नहीं कहा, उन्हें भी नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी इस बात से तकलीफ है। लोगों ने, और कभी मेरा नबी अबदीदा नहीं हुआ। पत्थर भी मारे लोगों ने, ओजरियां रखी, जो तकलीफ वो दे सकते थे वो दी, कभी अबदीदा नहीं, बस चुप रहा और लौट आया। लेकिन जब अबतरी का ताना मिला तो अबदीदा हो गए मेरे नबी। अब अगर कोई अबदीदा हो जाए तो उसको तसल्ली देने के लिए लहजा कैसा होना चाहिए, यानी जिससे उसको सुकून आ जाए, इत्मीनान हो जाए। कोई ऐसी बात करनी चाहिए एक रोते हुए अबदीदा इंसान के सामने कि जिससे उसे तसल्ली हो जाए। तो अब ये अल्लाह ने तसल्ली दी। उन्होंने कहा अबतर आया, एक ने ताना दिया, बाकियों ने सीटियां बजाई, तालियां बजाई। आप दीदा हो गए, आप चुप करके, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मुशरिकीन मक्का ताने भी दे रहे हो तो तालियां सीटियां क्यों बजा रहे हो, खुशी किस बात की? उन्होंने कहा जब से ही आया है मक्के में कोई नया दीन ले आया, और हम बड़े परेशान थे कि इसका दीन है, इसका मिशन है कि फैलता ही चला जा रहा है। फिर अल्लाह ने इसे औलाद दे दी, औलाद भी साहिब औलाद किया तो बेटे दिए। अब हमारी परेशानी इसलिए बढ़ गई कि बात अगर यहां तक होती तो ये खत्म होता, तो मिशन खत्म हो जाता। आगे तो नस्ल चल पड़ी तो मिशन आगे भी चलेगा। तो ये बात तो तय है कि बाप का मिशन औलाद चलाती, इसलिए वो परेशान थे। यानी मुशरिकीन मक्का को खुशी इस बात की थी कि ना औलाद होगी ना मिशन आगे चलेगा, इसलिए कि ये जानते थे कि मिशन बाप का आगे औलाद चलाती। मैंने कहा मुसलमानों तुमसे तो उस वक्त के मुशरिकीन मक्का अच्छे थे जिन्हें उस वक्त पता चल गया बाप का मिशन आगे औलाद चलाती है, यार नहीं चलाते। तवज्जो नहीं फरमाई कि बोला मैं मौसम की नजाकत देख रहा हूं और मैं कोई चाबुक दस्ती खिताबत की कार ही नहीं रहा। मेरा काम है मैं जुमला दूंगा, आप वसूल करेंगे। अब चादर में हाथ रखे हों और वाह करने के लिए बाहर निकालें, ये एक बड़ी मुशक्कत वाला काम, और वो मुशक्कत में नहीं करवाना चाह रहा। तवज्जो है कि नहीं आप? फिर अल्लाह ने कहा तू परेशान ना हो, इन्ना आते ही ना कल कौसर। अच्छा ये है अल कौसर। कौसर मुबालगा है कसीर का, यानी कसीर से निकला। अब ये जितने यहाँ पे साहिबान इल्म है और तालिब इल्म जो पढ़ते हैं वो जरा मुझ छोटे से तालिब इल्म की मदद कीजिएगा। एक होता है कसीर, उससे निकला है कौसर। कसीर किसे कहते हैं? ज्यादा, कितना ज्यादा, जो गिनती में आ जाए उसे कसीर कहते हैं।
यानी मेरे सामने मोमिनीन की कसीर तादाद है। इसका मतलब गिनती में आ जाएंगे ना। आप 100 बैठे हैं, 200 बैठे हैं, 500 बैठे हैं, और यहाँ पे ऐलान हो कि मोमिनीन के लिए बाहर पानी की कसीर तादाद है, यानी बोतलें पानी की पड़ी हैं या गिलास पड़े हैं, तो कसीर तादाद में मतलब 200 पड़े होंगे, 500 पड़े होंगे, 1000 पड़े होंगे, 2000, 10,000 पड़े होंगे, गिनती में आ गए, इसे कहते हैं कसीर। यानी वो पानी जो गिनती में आ गया वो कसीर है। कौसर किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा, जो गिनती में ना आ सके, जैसे समंदर का पानी। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। अब अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुझे कौसर अता की, कहा तुझे अल कौसर, यानी कसीर से है कौसर जो गिनती में ना आ सके। अब उसी कौसर के साथ जितने तालिब इल्म बैठे हुए हैं, जरा मदद कीजिएगा, इस्तगराक का अलिफ लाम आ जाए, जहां अलिफ लाम लग जाए इस्तगराक की, तो वहां पे तर्जमा मुमकिन नहीं। आपने गौर नहीं फरमाया। उन्होंने ताना दिया था कि तेरी नस्ल नहीं, अल्लाह ने कहा अल कौसर। अल कौसर कह के बताया, जमीन पे खित्ता ही कोई ऐसा ना होगा जहां औलाद ज़हरा ना हो। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। अब ये कसीदा है जनाब सैयदा का और लकब है अल कौसर जनाब सैयदा। अच्छा देखिए, किसी शख्सियत की पहचान उसके लकब से होती है। अलकाब होते हैं ना, अलकाब क्यों होते हैं? शख्सियत की पहचान करवाने के लिए। यहां पे मैं भी खिताब करा रहा हूं, यहां पे और तालिब इल्म भी खिताब फरमाएंगे, लेकिन अगर हुजूर प्रिंसिपल साहब तशरीफ ले आए तो सबके लिए ऐलान होगा ये शोला बयां है और ये नुक्तादा है और ये है वो है। जब वो तशरीफ लाएंगे तो एक ऐलान होगा कि उस्तादुल उलमा तशरीफ लाए। अब इसका क्या मतलब है कि उस्तादुल उलमा का मतलब कि ये बाकी सब में से बड़े, सुनने वाले को समझ आ जाए। इनका खिताब, इनका नुक्ता, इनका अंदाज और इनका मखरज, इनकी तिलावत, इनका सब कुछ सबसे बेहतर है, तो ये उस्तादुल उलमा। अब उस्तादुल उलमा का मतलब ये है कि लक़ब के पीछे शख्सियत की पहचान, यानी लक़ब ऐसा हो कि जिसमें सारी शख्सियत समझ में आ जाए कि ये इस मुकाम पे है। इसलिए अलकाब का इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे शख्सियत की तारीफ बहुत ज्यादा बतानी ना पड़े, एक लक़ब ही ऐसा लग दिया। और कई दफा इश्तिहारात में लक़ब चुराए भी जाते हैं। तुसी एडे ठंड च बैठे तो मैं भी ठंडा ठंडा पढ़ के टुर जाऊं, लेकिन मैं आपको कहीं किसी मंजिल पे बस एक लक़ब पढ़ना चाह रहा हूं। ठीक है जी, अलकाब चोरी होते कि नहीं इश्तिहारात पे? बस मेरे साथ लिखा जाए मुफस्सर कुरान, तो अब ये मेरी खुशामद हो सकती है या मेरी ख्वाहिश हो सकती है, या बानियान की तरफ से कोई नाज़िम मिंबर को कहा जा सकता है कि इस किताब से जरा तारुफ करवाइएगा, मजमा जरा तैयार होकर बैठे कि पता नहीं कौन सा बड़ा खतीब ले। ठीक है जी, वो होता चोरी का है। लेकिन जो चोरी शुदा लक़ब होते हैं ना, उनका वो साए की तरह होते हैं, जिनसे कद बड़ा दिखता है, होता नहीं। मैं सरगोदे में और समझदार मजमा, तालिब इल्म मेरे नाल टुरे रहे, तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? जिनसे कद बड़ा दिखता है, होता नहीं। पता चल जाता है कि ये चोरी शुदा लक़ब है, इसलिए कि लक़ब के पीछे छुपी होती है शख्सियत, पहचान होते हैं अलकाब। जैसे जनाबे सैयदा के 100 से ज्यादा लक़ब हैं जो उलमा ने बताया, यानी उतने हैं जितने जनाबे अमीर के। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। उतने लक़ब हैं जितने जनाबे अमीर के हैं। इसलिए हर जगह पे नबी ने एक बात बिल्कुल उम्मत को समझा दी कि अगर अली न होते तो फातिमा का कुफ कोई ना होता। इस पे
इस फरमान की गहराई में कभी उतरे? अगर अली ना होते फातिमा का क्या मतलब? कि अगर अली ना होते तो सैयदा की शादी ना होती? नहीं, कुफ क्या मतलब? बराबर, हम सर। नबी बता रहे हैं कि बतूल बराबर है अली के। सारे बराबरी समझ आ गए तो फिर ही गल थे मुकड़ी। बतूल बराबर हैं अली के। अब जाहिरन एक मस्तूर है और एक मर्द है। अब शरीयत में औरत जो है वो नाकिस है। चंद मुकामात ऐसे हैं, यानी इबादत में औरत नाकिस है मर्द के मुकाबले पर, शहादत में औरत नाकिस है मर्द के मुकाबले पर, विरासत में औरत नाकिस है मर्द के बराबर मुकाबले पर। अब नाकिस का मतलब ये तौहीन नहीं, यानी अगर एक मर्द है तो औरत शहादत में आधी है, यानी दो औरतें। विरासत में भी औरत का हिस्सा आधा है। ठीक है ना सरकार? इसी तरह इबादत में भी औरत नाकिस ऐसे है कि पूरा महीना शरीयत में इजाजत नहीं है औरत कि वो मुसल्ले पे खड़ी रहे। वो कुरान को हाथ पूरा महीना नहीं लगा सकती। अब ये शरीयत है, इसलिए शरीयत का मसला है, तो मैं बड़े तकद्दुस के मिंबर के तकद्दुस को सामने रखते हुए आपको बयान कर रहा हूं। लेकिन नबी फरमा रहे हैं कि अगर अली न होते तो बतूल की बराबरी ना होती। इसका मतलब है कि बतूल अली के बराबर है, तो फिर ये कानून वहां लागू नहीं होता, क्योंकि जितने दिन और जितनी देर अली मुसल्ले पे रह सकते हैं उतनी देर बतूल मुसल्ले नहीं। तवज्जो फरमाई, तवज्जो है कि नहीं आप? अब शहादत में दो औरतें हों और एक मर्द हो तो गवाही होती, बराबरी आ गई। यानी दो औरतों के मुकाबले एक मर्द आए तो दो औरतें साथ खड़ी हों। यह शरीयत का कानून है। ऐसे ही है जी कि औरत नाकिस है गवाही के मुकाबले पर। आप चुप कर गए, तज़किरा औरतों पे करो, ये वहां लागू करो जहां आम मस्तूर हो। वो फातिमा है। शहादत के मुकाबले पर भी औरत मर्द के बराबर दो होनी चाहिए। मैं क्या मुकाबला करूं दुनिया का बतूल के साथ कि चार मर्द अल्लाह की शहादत की, तौहीद की शहादत के लिए एक जगह और चार मर्दों के बराबर अकेली फातिमा। नहीं तवज्जो फरमाई? यानी बतूल बराबर है अली के। जितने अलकाब हैं जनाबे सैयदा के उतने हैं जनाबे अमीर के। अच्छा, अब तकाबुल है और उसमें थोड़ा सा लुत्फ है, वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। इनमें मीठी मीठी ठीक है, बंदे परेशान है, मैं जोर नहीं ला रहा, एक ठंड च नहीं लगता। तवज्जो है कि दरूद पढ़िए मिलके बाबाज़े बुलंद मेरे भाई क्या नाम आ जाइए। बिरु नीचे आओ, वो ठंडा हो सी आ था तलू रखनी चाहते सी जी। बिस्मिल्लाह अल्लाह यार या तवज्जो है कि नहीं? एक लक्कब है सही ऊं पर्दा खड़ा, तवज्जो है कि नहीं आप? अच्छा, तकाबुल देखिए कि बराबरी क्या है जनाबे अमीर की और जनाबे सैयदा की, कि जितने अलकाब है जनाबे सैयदा के उतने हैं जनाबे अमीर के। अच्छा, जो मासूमीन ने मुख्तस किए हैं ना, उनमें अजरा, राजिया, मर्जिया, बतूल, ताहिरा, आबिदा, साजिदा, सिद्दीका, मैं एडी मिसाल है तेन दी ना, मैं चोरी में खुरा नाप के दे चला। तो दलील कुरान से रखूंगा, है किसी में जरूरत तो तोड़े कुरान से। जनाब अमीर फरमाते हैं अना सिद्दीकुल अकबर व अना फारूकुल आज़म, मैं सिद्दीक अकबर हूं। ये अली के अलावा कह ही कोई नहीं सकता।
नहीं नहीं, इसलिए नहीं कि शिया है तो जज्बात में आ गए। रख कुरान सामने, पहले पता कर। देखें, एक होता है वजीर आला, एक होता है वजीर आजम। वड्डा कौन होता जी? सारे बोलो, मैं ना नहीं दसना, ऊ आखना बस। आहो, मैं भी पागल हूं, मैं स्पीकर से रिकॉर्ड पे करावा। वजीर आजम बड़ा होता है, ठीक है जी। एक होता है वजीर, एक होता है वजीर आला, एक होता है वजीर आजम, यानी सबसे बड़ा वजीर। इसी तरह एक है सिद्दीक, एक है सिद्दीक अकबर। अब पहले कुरान से पूछो कि मुकामे सदाकत पे पूरा उतरता कौन है? अल्लाह कुरान में कहता है इब्राहिम का तस्करा करो, इन्नहु काना सिद्दीक नबी, ये हमारा सिद्दीक नबी है। मुकामे सिद्दीक पे आने के लिए कम से कम इब्राहिम होना पड़ता है। सिद्दीक अकबर वो होगा जो इब्राहिम से अफजल होगा। नहीं तवज्जो फरमाई, तवज्जो है कि नहीं? अब अच्छा, दूसरा, अच्छा ये सिद्दीक जो है ये मुबालगा है सिद्क का, यानी सिद्क से निकला है, सच से। और लोग कहते हैं जी सिद्दीक वो होता है जो सच बोले। ये तर्जमा ही गलत है। कुरान तो मुताबिक गलत है जी। अगर कुरान तो पूछो ना जी, तो साढ़ा की तो गलत है। नहीं परेशान हो गए सरकार तो। मैं जिम्मेदारी से जहां बैठा हुआ, यहाँ पे एक लम्हे की झोल नहीं है। मैंने हूँ प्रिंसिपल साहब ने फाड़ लिया, मैं की पढ़ता पैसे तो जो नहीं फरमाई आपने। यहाँ पे साहिबान इल्म मुझसे कितने ज्यादा पढ़े लिखे तालिब इल्म तशरीफ फरमा। सिद्क से निकला है सिद्दीक। सिद्क कहते हैं सच को, और सिद्दीक लोग कहते हैं जो सच बोले। अच्छा, सच बोलना क्या है? मैं ये खिताब कर रहा हूं, ओन करमानी साहब बाहर जाए, बंदा चौक च पूछे कित्थों आए नो मजलिस कौन पढ़े, फराज हैदर काज़मी पढ़े, तो ओन साबिर साहब पीछे बैठे उन्हें बरामदगी करानी। तो अब ये बताइए कि उन्होंने सच बोला कि झूठ? बस सच ही बोला ना, इसके अलावा क्या भी कह सकते थे कि मैं पढ़ रहा हूं, ऑन भाई बैठे हुए उन्होंने बाद में पढ़ना है। यानी उन्होंने अगर ये बता दिया और बंदे ने आके देखा कि फराज इधर पढ़ रहा है, ऑन साबिर बैठे हुए, यार बड़ा सच्चा है, तो इसमें ऑन का क्या कमाल है? वो जो देखा उसने बता दिया, तो अब वो आके कहा जी बड़ा सच्चा है जी। होते जो ने आखे उफी हो रहा सी, भाई मैं पढ़ रहा था, इसके अलावा क्या भी कह सकते थे। अगर कहते कि मुझे नहीं पता, या जो पढ़ने वाला है वो कोई और है, या कहते ऑन साबिर पढ़े फराजर बैठे, तो झूठे कहलवाते ना। अब जो देखा है और वो बता दिया, अब देखे हुए को बयान करना सच नहीं होता। उसे सिद्दीक नहीं कहते जो देखा हुआ बयान करे। अच्छा चलो, जो बंदे बैठे हुए बाद में बता, तो लेकिन पहले कुरान से पूछते हैं कि सिद्दीक किसे कहते हैं। मैंने कुरान से पूछा, मुझे बता जल्दी जल्दी सिद्दीक किसे कहते हैं। ये लकब जो चोरी हुआ है ना, ये मैं मोमिनीन को बता के जाऊं कि ये है किस किस के, और चोरी होने वाले करने वाले में और जिनका है उनमें फर्क क्या है, बस बता के मैं जा रहा हूं, अपने भाई को मेंबर दे रहा हूं। मैंने कुरान से पूछा सिद्दीक का तर्जमा बता, उसने ऑन भाई मुझे एक वाक्य सुना दिया, और वाक्य भी वो सुनाया जो वाक्यात में सबसे आसन है। आसन की शो में से भी आसन की, वो कौन सा है? हजरत यूसुफ का। उमें सारा पढ़ना नहीं, मतलब बंदे तो यूसुफ ज़ुलेखा तो वद्दा ही नहीं ना जी। लेकिन इस किस्से में बड़ा मजेदार काम, अल्लाह ने बड़ी कहानियां रखी। मुझे उसने वो सुनाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा हजरत यूसुफ गए जेल में, अंदर हो गए ना जनाब। अच्छा तो सारे सिर थले सुट लेने, जेल का नाम दे कच्चे क्यों पाते, कि एक पार्टी दो वो जी नहीं थी। तवज्जो नहीं फरमाई आप। कैद खाने में चले गए, वहां पे कैदी थे। अब कैदियों ने हजरत यूसुफ को देखा, ना उन्होंने बताया मैं नबी हूं, ना उन्होंने बताया भी। उन्होंने हजरत यूसुफ से पूछा कि आप हमें ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं? मैं ख्वाब आते। उन्होंने तो बताया था कि मैं ख्वाबों की ताबीर वाली किताब लेके आया। इसका मतलब नबूवत चेहरे से पहचानी जाए। उनमें से एक बंदे ने आके कहा मैं सिद्दीक कुरान से तर्जमा नबी अल्लाह के कुरान से करके दे रहा हूं कि सिद्दीक उसे कहते हैं। अच्छा, उसने एक बंदे ने कहा, उसने कहा सरकार मैंने ख्वाब देखा है कि मैं बादशाह को शाही मशरूब पिला रहा हूं। समझ गया? मैं उस चीज का नाम ही मिंबर तक नहीं लेना जी, मैं पिला रहा हूं। तो यूसुफ ने देख के कहा कि आप आजाद हो जाएंगे और उसी बादशाह के नदीम बनेंगे।
बादशाह के साथ रहेंगे, उसके नदीम बनेंगे। और नदीम दोस्त को कहते हैं, आम दोस्त नहीं, जो राजदार होता है, करीबी नहीं, राजदार, मतलब जिन्हों तुझे अपने राज दे सको। कभी गालिब को पढ़िएगा, उसका शेर मुझे भूल गया, लेकिन उसके मिसरे का तर्जमा यह है कि उसने जनाब अमीर को अल्लाह का नदीम लिखा है। हाय थोड़ियां बेनियाजियां, तवज्जो है कि नहीं? अच्छा, वो दूसरे ने आके कहा, उसने कहा जी मैंने भी ख्वाब देखा है। उसने कहा क्या देखा? कहा मेरे सर पे रोटियों का टोकरा, उसे कौवे खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा तुझे फांसी हो जाएगी। वो आगे से हंस के कहते हैं मैंने तो ख्वाब ही नहीं देखा। यूसुफ कहते तूने देखा या नहीं देखा? मैंने ताबीर बता दी है। नहीं तवज्जो फरमाई, मैंने बता दी है। तू ख्वाब से मुकर सकता है, मैं ताबीर से नहीं मुकर सकता। अच्छा, जैसे ही वो ख्वाब की ताबीर सामने आई, वो रिहा हो गया। वो जिसने पहला ख्वाब पूछा था, बादशाह के यहाँ नौकरी लग गई, उसका नदीम बन गया। और दूसरा तो उसे फांसी हो गई। वक्त गुजरता गया, एक दिन बादशाह ने ख्वाब देख लिया। और ख्वाब क्या देखा कि पतली गाय है, मोटी गाय को खा रही। बादशाह ने कहा ताबीर बताओ। आपको बताए कोई ना। अब वो जो नदीम था ना, उसने बादशाह से कहा, उसने कहा जी अगर ख्वाब की ताबीर चाहिए तो मैं कोशिश करूं। उसने कहा तू कहां से करेगा? उसने कहा जी मैं कर लूंगा, आप टेंशन ना लें। कहा अगर सही ना हुई? उसने कहा हो ही नहीं सकता कि सही ना हो। यार इसी बात पे तवज्जो, इससे मुख्तसर मजलिस में और कितनी पढ़ सकता हूं। मैं आपको एक लकब सिर्फ सुना के जा रहा हूं। जैसे ही बादशाह ने कहा अच्छा पता करके आओ, कहां से करना है, कहां? उसने कहा जी मुझे जाना पड़ेगा, पता करके मैं आपको 100% नतीजा दूंगा। अब जहन में क्या है उसके कि मुझे उसने कहा था तू आजाद होगा, हुआ नहीं था अभी, तू होगा, तू नदीम बनेगा, मैं बन गया। दूसरे को कहा तुझे फांसी होगी, उसे हो गई, पहले बता दिया था। जहन में उसके चल रहा था कि ये बातें मैं जो सुनी थी वो हो गई हैं। अब जैसे ही वो नदीम बादशाह का कैद खाने में आया, उसे पता था इसका नाम यूसुफ है, उसे पता था कि इन हालात से निकला है। ना उसने कहा यूसुफ, ना उसने कहा कैदी, उसने सीधा सरा आके यूसुफ को मुखातिब करते हुए कहा या अय्युह सिद्दीक, ऐ सच्चे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है, मैं बात खत्म करने लगा। ऐ सच्चे, अब कुरान ने बताया है जैसे ही यूसुफ ने ताबीरें बताई वैसी हुई। कुरान ने सिद्दीक का तर्जुमा बताया। सिद्दीक उसे नहीं कहते जो सच कहे, सिद्दीक उसे कहते हैं जो कहे और सच हो जाए। शाबाश शाबाश। जिस बंदे को बात समझ आई है, मैं खत्म करने लगा कि बोला सिद्दीक उसे कहते हैं जो कहे और सच हो जाए। आप चुप कर जाए, आपकी मर्जी है। मैंने कुरान सामने रखा है, मेरी तरफ से जमाना जिसे मर्जी सिद्दीक माने, मुझे एतराज कोई नहीं। लेकिन मानने से पहले साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने कोई कहा हो और सच हो गया हो। नहीं तवज्जो फरमाई। मैं जिस बंदे को बात समझ आई कि उन्होंने कुछ कहा हो और सच हो गया हो, अगर नहीं तो मैं तारीखों का लहू निचोड़ के 2 वाक़े तो सुना के जाऊंगा। हमारे पास सिद्दीक़ अकबर भी वो है, सदीक़तुल कुबरा भी वो है कि जो कहे और वो सच हो जाए। बंदे पूछ सकते हैं कि कोई दलील है, तो चंद बंदे आ गए अली की दुश्मनी में, झूठा मुर्दा बनाकर ऊपर कफन डाल के ले आए। जा अली ये मर गया। सिद्दीक़ अकबर ने कपड़ा उठा के कहा अच्छा चलो मर गया। नहीं तो वजह फरमाइए आप, अच्छा चलो मर गया। और दूसरी मिसाल कि ईद वाला दिन, एक दिन पहले रात बच्चों ने मां से कहा अम्मा हमारे कपड़े कहां हैं? नहीं तवज्जो फरमा रहे। ये जो अक्सर लोग कहते हैं अम्मा हमारे कपड़े नहीं हैं, सबके नए हैं हमारे नहीं हैं, नाना सबकी सवारी अच्छी है हमारी नहीं है, ये जुमला ही गलत है। हुज्जत रैयत से हसद नहीं करती। हमारे कपड़े कहां हैं? और बच्चे मुतमिन हो। अच्छा नहीं पूछा, कहा सुबह से पहले दर्जी ले आए। नहीं तो वजह फरमाइए आप, सुबह से पहले दर्जी ले आएगा। बच्चों ने नहीं कहा कपड़े आए कब, नाप दिए कब, दर्जी के पास गई कब, दर्जी आया कब, लाएगा कहां से? मुतमिन हो के सो गई जोड़ी फातिमा की।
कि जिसने कहा है वो सिद्दीका है। जो बंदा अभी तक जाग रहा है और सुबह दरवाजे पे दस्तक हुई, रिजवान ने दरवाजा जन्नत छोड़ा, दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी ने अंदर से पूछा कौन? कहा हसनैन का दर्जी। आप चुप करके मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा बीबी आपको तो पता है कि ये फरिश्ता है, दर्जी बन के आया है। जब आपको पता है तो दस्तक के बाद पूछा क्यों? कहा पूछा इसलिए ताकि बाहर वाला मुअर्रिख लिखे फरिश्ता नहीं दर्जी बन के आया है। जी और सलामत या जी बच्चा। औकात दे। शाबाश यार, तवज्जो है। नहीं कभी गौर किया है? बस खत्म बात। दरोगा है जन्नत है, जो आया था वो रिजवान जन्नत है। और रिजवान जन्नत कौन? जिसकी ड्यूटी जन्नत के दरवाजे पे है, जिसको चाहे जाने दे, जिसको चाहे। आप चुप कर गए हैं। और वो दरोगा हसनैन का दर्जी है। तो अब दुश्मन ज़हरा को जाने देगा? आप चुप कर गए सरकार। देखिए वहां पे वो फरिश्ता है, दरोगा जन्नत, यहाँ के कह रहे दर्जी है। चले आप चुप कर गए, सर्दी ज्यादा हो गई। ये बताइए कि ये तरक्की है कि तनज़्ज़ुली है? भाई एक बंदा जन्नत दरोगा है तो थल्ले आके आखे मैं दर्जी हाँ। आप चुप कर गए हैं। ठंड ज्यादा है या फिर मुझे पीछे से आधा घंटा तकरीर करनी पड़ेगी? ये तरक्की है कि तनज़्ज़ुली? नहीं मैंने पूछा था कि वहां पे दरोगा जन्नत है, यहाँ पे दर्जी कहलवाला है। तरक्की है कि तनज़्ज़ुली? का तरक्की तनज़्ज़ुली को ना देखो, दरवाजा देखो कौन सा है। ये वो दरवाजा है जहां रिसालत नाका बन जाए तो ओहदे पे फर्क नहीं आता। एक है उम्मत का सिद्दीक, एक उम्मत की सिद्दीका, एक अहले बैत का सिद्दीक, एक अहले बैत की सिद्दीका। कयामत उस वक्त टूटी थी जब अहले बैत की सिद्दीका उम्मत के सिद्दीक के सामने कह रही थी, मुझे बच्चों की कसम मैंने झूठ कभी नहीं बोला। बस आपने हाय कर ली और मैंने बयान समेट लिया। अल्लाह आसिफ भाई की मेहनत कबूल फरमाए, मेरे भाई का सफ़र बेखतर फरमाए और आप तमाम मोमिनीन की हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए। 95 दिन ऐसा दर्द था ना पसलियों। जनाब शहीदा कभी पढ़ने का मौका मिला तो तफसील से हवालों के साथ बताऊंगा। अगर चाहिए तो अभी भी जाके पूछ सकते हैं। टूटी नहीं है, चकनाचूर हो गए। हाथ जख्मी नहीं, टूट गया। पता है कब्र में जब मैयत लिटाते हैं तो दायां पहलू देते, ताबीज़ लहद बंद हुआ, धाड़े मार कर रोया अल्लाह का शेर। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पूछा अल्लाह का शेर इतना जुदाई का दर्द? कहा नहीं, जब मैंने पहलू दाएं तरफ किया है आवाज आई या अली मेरा पहलू बड़ा जख्मी। मैं कफन चेहरे पे रखने लगा, कहा ना रख अली, ये जख्म बाबा को दिखाऊंगी। 95 दिन नबी की बेटी बड़ी तकलीफ में रही, बड़ा दर्द ऑन भाई, बड़ा दर्द रहा। लेकिन एक दर्द ऐसा है जिसने पहलू का दर्द भुला दिया सैयदा। अब जिसने हाय करनी है ना, जो बंदे परेशान हुए कि कौन सा ऐसा दर्द कि सैयदा को पहलू का दर्द भूल गया। 40 कब्रें बनाई,
इसका मतलब है दफनाई नहीं, छुपाई है ना। और अली पहरा देते थे। जो लोग कहते हैं जी कुरान पढ़ने जाते थे, मुझे आपकी जरूरत होगी, जिसकी गुफ्तगू का नाम कुरान, उसे सुनाने की क्या जरूरत, जिसके फरिश्ते दरवाजे के भिखारी हो। बदतमीजों ने कहा था अली ने जनाजा नहीं पढ़ने दिया, कब्र खोदेंगे जनाजा पढ़ेंगे। नबी के बाद पहली दफा जुल्फिकार नियाम से बरामद हो गए। अली ने पहरा शुरू किया, 40 रातों तक पहरा देते। अब जो बंदा सोच रहा है कि वो दर्द कौन सा है जिसकी वजह से ज़हरा को पहलू भूल गया, एक रात पहरे पे थे अली, या सैयदा की कब्र में जलजला। अली ने हाथ रख के पूछा, सैयदा क्या हुआ? कहा या अली आप पहरे पे हैं, आलिया सो गई है, मेरा हुसैन पानी मांग रहा है। या अली मेरा बच्चा प्यासा है। अल्लाह की हुज्जत तेज कदमों से चल के घर आई, चाहते तो खुद पिलाते, लेकिन करबला वाले बच्चों की तरबियत अल्लाह जाने कैसे अली ने की। बेटी के हुजरे के दरवाजे पे खड़ा हो गया, शेर खुदा आवाज़ आलिया सो गई मेरा बच्चा। तड़प के उठी, बाबा क्या हुआ? कहा भाई पानी मांग रहा है। आपने सिर्फ हाय की है ना, जैसे निशेब में पानी आता है। तेज कदमों से अल्लाह की इज्जत पानी लेके आई, जाम शबीर के हाथों पे आया। जैसे ही हाथों पे आया ना, छोटे छोटे हाथ बांध के कहती आज माफ कर दे, जितना सोना था मैंने सो लिया है। दूसरा जुमला भी शब्बीर पानी का घूंट लेने लगा ना, आवाज आई शब्बीर वादा करती हूं जब जब तू पानी मांगेगा ना मैं पानी पिलाऊंगी। जाम छूट गया हुसैन के हाथ से, देख के कहता है सोच के वादा कर, ऐसा ना हो मैं मांगता रह जाऊं तू पिला ना सके। मुसल्ले पे आई, ज़ाहरन 4.5 साल का सन है अली की बेटी का। मुसल्ले पे आके दुआ मांग के कहती मेरे अल्लाह जब ये पानी मांगे मैं इसे पानी पिला सकूं। इसने क्यों कहा है मैं मांगता रह जाऊं तू पिला ना सके? जिसके दिल में ये दुआ उतर गई ना, मातम वो करेगा। मेरे अल्लाह मेरा हुसैन पानी मांगे मैं पानी पिला सकूं। बचपन से जवानी तक जब पानी मांगा पिलाया अली की बेटी ने। और करबला जब चलने लगे ना 28 रजब को, अब्बास को बुला के कहती गाजी पानी के मस्की से ज्यादा लदवाना, मेरे हुसैन को प्यास बड़ी लगती है। मक्के आ गई, जमजम के जाम पिलाती रही है, दुआ मांगती अल्लाह के घर के सामने, मेरे अल्लाह मेरा शब्बीर पानी मांगे मैं पानी पिला सकूं। मेरे अल्लाह मेरा हुसैन पानी मांगे मैं पानी पिला सकूं। करबला का सफर शुरू हुआ, रास्ते में पानी मांगा, कब्र से पिलाया अली की बेटी ने। मांगता गाजी से पिलाती अली की बेटी, मांगता कासिम से पिलाती अली की बेटी। एक दिन माथा चूम के कहती है बचपन का वादा याद है ना, मैंने कहा था तू मांगेगा मैं पिलाऊंगी। करबला पहुंच के भी दुआ मांगी, मेरे अल्लाह शब्बीर पानी मांगे मैं पानी पिला सकूं। खैमे नहर से उखाड़े गए, मुस्तरब हो गई अली की बेटी, परेशानी में कहती मेरे अल्लाह शब्बीर पानी मांगे मैं पानी पिला सकूं। 7 को पानी खत्म हो गया, 8 को दुआ बदल के कहती मेरे अल्लाह मेरा हुसैन पानी ना मांगे, मेरे अल्लाह मेरा शब्बीर पानी ना मांगे। 10 मुहर्रम को जुलजना खाली वापस आया है, हर बीबी ने अपने शहीद के बैन किए हैं। अली की बेटी टूटी लगामे पकड़ के पूछ रही थी जुलजना इतना बता किसी ने ज़िबा करने से पहले पानी भी पिलाया था या ज़हरा का बेटा प्यासा मारा? उसे आलम